हाँ, तो मीटर सेतु में क्या होता है कि इसमें 1 मीटर लंबा जो है एक मिश्र धातु का एक तार होता है। और ये उपकरण बनाया क्यों गया है, इसको भी देखिए इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग किसी अज्ञात प्रतिरोध की गणना करते हैं, है ना। कोई तार दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि भाई बताओ इस तार का प्रतिरोध कितना है। तो ये पहले प्रैक्टिकल करने के लिए स्कूल में प्रैक्टिकली कराया जाता था, लेकिन अब तो ये सब प्रैक्टिकल वगैरह सब गायब हो गया है। तो थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकल करिएगा जब बीटेक वगैरह करिएगा, है ना। तो इसमें देखिएगा ये जितने भी लॉन्ग टॉपिक आपको हम क्लास में बता रहे हैं, कोशिश करो कि क्लास में ही लेक्चर सुन करके और वो समझ लिया जाए। लंबे लंबे जो टॉपिक होते हैं ना उनको समझा जाता है, समझ जाएंगे आप तो एग्ज़ाम में आप खुद ही उसको बना करके लिख देंगे। अब ये सब जब लिखेंगे आप कॉपी में तो देखेंगे 2-2, 3-3 पेज में जाएगा ये, तो उतना लंबा आप कभी रट नहीं पाएंगे, आप याद नहीं कर पाएंगे। अगर आप समझे रहेंगे तो बना के भले ही लिख देंगे। कहानी समझ में आ रही है? तो पहले इसकी रचना देखिए क्योंकि इसे फिगर बनाने आना चाहिए आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से समझ देखिएगा, ये 1 मीटर लंबा तार होगा। कितना लंबा? ये देखिए 1 मीटर लंबा तार हो गया, ठीक। अब जो है 2 एल शेप की पत्तियां होंगी। किस शेप की? एल शेप की। और ये जो तार देख रहे हो, तार के सिरे वही एल शेप की पत्तियों से संयोजक तारों द्वारा जोड़ दिए जाएंगे, संयोजक पेंच द्वारा। किससे? संयोजक पेंच स्क्रू होता है, जैसे ऐसे नहीं होता, आप देखोगे सर्किट वगैरह में ऐसे ऐसे पेंच को ढीला कर देते हैं, उसके बीच में तार कस के और फिर टाइट कर देते हैं, वही संयोजक पेंच बोलते हैं। तो देखिए एक एल शेप नाम क्यों दिया गया, देखो एल की तरह से बना हुआ है, देख रहे हैं इसे। तो ये देखिए एल शेप का हुआ, यहाँ देखिए तार से इसको कस दिया गया एक सिरे को। फिर देखिए ये देखिए यहाँ पर भी एक संयोजक पेंच लगा होगा। फिर एल शेप का एक इधर भी होगा। ये हो गया। बनाने का तरीका सीखिए। देखिए 2 एल शेप की ये पत्तियां हो गई और इनसे जो है ये तार के सिरों को इससे कस दिया गया। एक सिरा मान लीजिए यहाँ पर नाम दे देते हैं ए, दूसरे सिरे को नाम दे दिया सी दे दिया, अभी बी बीच में आएगा, ठीक। अब क्या होगा, एक और पत्ती यहाँ बीच में होगी। ये सीधी पत्ती होगी। इसमें भी देखिए 2 संयोजक पेंच लगे होंगे, एक पेंच यहाँ होगा और एक पेंच यहाँ होगा। क्लियर हो गया? अब क्या होगा कि ये एक गैप देखिए यहाँ बन रहा है और एक गैप यहाँ बन रहा है। इस गैप में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया जाएगा। अब ये सब चीज़ें चूँकि आप स्कूल में प्रैक्टिकल किए नहीं हो तो इस सब के बारे में जानकारी है नहीं। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, एक बड़ा सा बॉक्स होता है और उसके अंदर खाँचे बने होते हैं। उन खाँचों के बीच में ऐसे ऐसे प्रतिरोध लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम ऐसे लिखा होता है। तो उसमें से जिसको आप खींच लोगे बाहर, जैसे 20 ओम लिखा है उसको आपने बाहर उस को खींच लिया तो 20 ओम का प्रतिरोध जो है हमारे परिपथ में प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। इसके प्रतिरोध को आर लिख देते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक। और यहाँ पर ये जो गैप है इसके बीच में उस तार को जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना होता है। कैसे ऐसे बन रहा है स्टेप बाय स्टेप समझिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा 4 नंबर 5 नंबर में। तो फिगर अगर आपने बना लिया तो काफ़ी हद तक आपका काम हो गया। उसके बाद फिर समझाना लिखना, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं,
ये जो आप देख रहे हो, ये बीच वाली जो पत्ती है, इसके बीच में एक और संयोजक पेंच लगा होता है। इस संयोजक पेंच से हम लोग क्या करते हैं कि एक धारामापी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? और एक जौकी की सहायता से हम इसको तार पर ऐसे जोड़ देते हैं। यहाँ से तार निकाला गैल्वेनोमीटर का और ला करके यहाँ करें। जौकी क्या होता है? इसको बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ऐसे पकड़ा रहेगा, आप पकड़ के इस पर ऐसे ऐसे खिसका सकते हो। कहानी समझ में आई? तो इसको जौकी बोलते हैं। तो ये मान लीजिए जहाँ पर ये कनेक्ट हुआ है, इसको मान लीजिए नाम दे देते हैं बी, यहाँ पर नाम दे दिया डी। कहानी समझ में आई? तो इस तरीके से देखिए मुख्य भाग ये हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो दो प्रतिरोध आर एस तो देखिए दिख रहा है। आप पूछेंगे पी क्यू कहाँ है? तो ये जो तार का एक भाग इधर हुआ, इधर वाले के प्रतिरोध को P लिख देंगे, इस साइड वाला जो प्रतिरोध होगा उसको क्या लिख देंगे? Q लिख देंगे। इस भाग का प्रतिरोध P, इस भाग का प्रतिरोध। अब कमी किसकी रह गई? देखिए धारामापी भी हो ही गया, सारी चीज़ें हो गई, अभी बैटरी नहीं लगा। तो बैटरी के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक तार बाहर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए एक बैटरी जोड़ दिया और इसके साथ जो है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक जो होता है ना, इसकी सहायता से आप परिपथ में चाहें तो धारा को बढ़ा घटा सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपने कुंजी लगा दी। अब हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। तो अब जैसे मान लीजिए 4 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में आया तो 1 नंबर सीधा सीधा आपको फिगर पे मिलना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो है सिद्धांत और पूरा रचना क्रिया विधि समझाओगे तो उस पर नंबर अलग मिलेगा। देखिए लॉन्ग वाले जितने भी टॉपिक होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। आपको नोट्स दिया जाएगा, आपको खुद ही दिख जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप लिखने से क्या होता है कि जैसे सबसे पहले आया कि भैया मीटर सेतु, तो लिखने का तरीका समझिए कि मीटर सेतु। तो आप कहेंगे कि मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जो कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे काम करता है? और इसकी सहायता से हम किसी चालक तार के प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। पहले इसके बारे में लिखा, फिर अब इसका रचना क्या है। तो रचना में आपने बताया कि भाई ये पहले फिगर बना दिया और फिगर बनाने के बाद आपने लिखा कि इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का एक तार AC होता है, ठीक। देखिएगा कैसे पेज भरता जाता है। आप देखिए हम जैसे से बोल रहे हैं वैसे ये लिखना होता है। तो 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार होता है जिसका व्यास सर्वत्र सम होता है, मतलब हर जगह उसकी मोटाई समान रहती है। तार के सिरे A और C को, तार के सिरे 2 L शेप की, शेप को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? आकार। L आकार की 2 पत्ती, आकृति बोलेंगे ना, आकार नहीं आकृति बोलेंगे। L आकृति की 2 पत्तियों के सिरों से जोड़ देते हैं। फिर L आकार की दोनों पत्तियों के बीच में एक सीधी पत्ती होती है, ठीक है। और इन सब पत्तियों में संयोजक पेंच जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? अब हम क्या करते हैं कि सीधी पत्ती और बाएं तरफ वाले L पत्ती के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं और दाहिनी तरफ वाले L पत्ती और सीधी तार, ये सीधे पत्ती के बीच में उस तार को जोड़ देते हैं जिसके प्रतिरोध की गणना करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि सीधी पत्ती के मध्य बिंदु वाले संयोजक पेंच से एक धारामापी को जोड़ करके और जौकी की सहायता से इसको तार AB पर ये तार AC से जोड़ देते हैं, ठीक है। जौकी को तार AC पर हम खिसका करके कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं, ठीक। अब तार A और C के सिरों के बीच एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी जोड़ देते हैं। रचना हो गई। अब क्रिया विधि समझाएंगे। तो क्रिया विधि में क्या कहेंगे कि जब कुंजी K को ऑन करते हैं या कुंजी K को बंद करते हैं, क्या करते हैं? बंद करने का मतलब ऊपर समझ आए कि बंद कर दिए। देखो ऐसे होता है कि ये जैसे कुंजी है, ऐसे किए तो ओपन है, खुला है, धारा नहीं बहेगी।
ऐसे बंद कर दिया, धारा बहने लगी। तो जब कुंजी को बंद करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारामापी में विक्षेप आ जाता है। क्या जाता है? अब हम क्या करते हैं कि जॉकी को तार AC पर खिसका करके ऐसी स्थिति में लाते हैं जिसमें कि धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाए। जैसे ही धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाता है वैसे ही यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में आ जाता है, और संतुलित अवस्था में आ जाने पर संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जैसे प्रतिरोध बॉक्स में से किसी एक प्रतिरोध को निकाल लिया, जैसे 10 ओम को निकाल लिया तो इसका प्रतिरोध 10 ओम जो है परिपथ में प्रभावी हो गया। अब आपने जो है ये कुंजी को ऑन किया, परिपथ में धारा बहने लगी। अब आपने जॉकी को इस पर खिसकाया, शून्य विक्षेप स्थिति मिल गई। अब उस स्थिति में क्या किया, P/Q बराबर R/S करके S का मान निकाल लिया। अब आप जानते हो कि कोई भी प्रयोग चाहे कितना भी ध्यानपूर्वक आप क्यों न करें, 11th क्लास में आपने पढ़ा था प्रतिशत त्रुटि, तो आप किसी प्रयोग को चाहे कितना भी सावधानी पूर्वक कर लीजिए, कभी भी उससे मान आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग करते क्या हैं कि किसी भी प्रयोग में जो त्रुटि आती है उस त्रुटि को अगर आप कम करना चाहते हो तो आप उस प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बार करिए और हर बार जो अलग अलग मान आ रहा है उसका औसत निकाल दीजिए। तो इसीलिए प्रयोगशाला में जो प्रयोग कराया जाता है तो 4-5 रीडिंग ली जाती है और फिर उसका औसत लिया जाता है। फिर आपने क्या किया, 10 ओम वाला प्रतिरोध निकाला था, अब उसको लगा करके 20 ओम निकाल लिया। फिर एक बार इस प्रयोग को किया, तो इस तरह से 3-4 बार आपने प्रयोग किया, अलग अलग रीडिंग आई, सबका क्या किया, औसत ले लिया, तो वही S का मान हो गया। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के पोजीशन को भी चेंज कर देते हैं, S को यहाँ लगा दिया, R को यहाँ लगा दिया, और फिर प्रयोग करते हैं। फिर 2-3 रीडिंग लेते हैं और जितने भी रीडिंग आते हैं सबका क्या किया जाता है, औसत ले लिया, तो लगभग मान जो है आ जाता है। अब इसमें फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला देखिए। तो ये पता चल गया कि भैया हमारा जो है ये व्हीटस्टोन, ये जो हमारा मीटर सेतु है ये क्या हो गया, संतुलन अवस्था में आ गया। तो इस केस में क्या होगा, P/Q बराबर R/S हो गया। हमको निकालना है S, तो S बराबर हो गया Q/P × R। इसको अलग रख लीजिए। अब ये Q और P का मान निकाल करके यहाँ पुट करेंगे। तो अब देखिए ये पूरे तार की लंबाई टोटल कितनी थी, 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए हमने ये लेफ्ट वाली लंबाई नापी और ये लंबाई हमारी आ गई L सेंटीमीटर। कितनी आ गई, तो इधर वाला कितना बचा, 100 - L सेंटीमीटर। अब विद्युत चालन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि L लंबाई के किसी तार का प्रतिरोध जो है ऐसे निकलता है, R = ρ × L/A। याद आ रहा है? मान लीजिए इस तार का, अब यहाँ चूंकि A हम लोग पहले से लिखे हुए हैं तो इसके क्षेत्रफल को कुछ और मान लेंगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तो मान लीजिए इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है स्मॉल a है, मान लीजिए क्या है, स्मॉल a है, और ये तार जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका जो है विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो है। तो तार के इस भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका प्रतिरोध हो जाएगा P बराबर, ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला यूज करिए, रो × L/A। समीकरण 2 लिख दिया। इसके बाद जो है इस भाग का प्रतिरोध निकालना है, तो ये हो जाएगा Q = ρ × 100 - L/A। ये स्मॉल a लिख लो, यहाँ स्मॉल a जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। अब इन दोनों को भाग दे दो। हमको देखिए Q/P का मान चाहिए, तो यहाँ देखो Q में P से जब आपने डिवाइड किया, इसमें इससे डिवाइड किया, तो ये आ गया ना 100 - L अपॉन, भाई रो से और रो a सब कट ही जाएगा। तो ये मान अब आप यहाँ रख दो समीकरण 1 में मान रखने पर। तो इसमें मान रखेंगे आप, तो ये S = आ जाएगा 100 - L अपॉन L × ये लीजिए।
तो जब आप प्रयोग करोगे तो आप जब जौकी को तार AC पे खिसकाएंगे तो जैसे ही शून्य विक्षेप स्थिति मिली तो आप ये वाली लंबाई नाप लीजिए, आपको खाली L ही तो चाहिए। तो ये वाला लंबाई नाप लिया, मान लीजिए आया 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 - 20 मतलब 80/20। R जो है आपने जो प्रतिरोध वहाँ से निकाला था 10 ओम 20 ओम जो भी, वो यहाँ पर रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आ गया ना। तो देख रहे हैं कोई इसमें दिक्कत है? बस ये फिगर बनाइए और इसके बारे में कैसे कैसे बनाया वो लिख दीजिए, वो रचना हो गई। क्रिया विधि में ऐसे आ जाइए। सब लोगों का क्लियर हो गया ना भाई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो अब अगले पे आते हैं। अब अगला है विभव मापी। बैठ जाओ। क्रिया विधि में ये है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं, और प्रतिरोध निकाला, मान लिया उस प्रतिरोध को हमने क्या नाम दे दिया, R। और इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि कुंजी, पहले वहाँ से प्रतिरोध निकाल लेंगे, उसके बाद फिर कुंजी को ऑन करेंगे। जब हम कुंजी को ऑन करते हैं तो धारामापी में विक्षेप आ जाता है। जब धारामापी में विक्षेप आ जाता है तो हमारा अगला काम ये है कि इस जौकी को तार AC पर खिसका करके ऐसी स्थिति में लाएंगे जिससे कि धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाए। जब धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाएगा तो यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु हो गया। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु हो जाने पर क्या होगा कि इसके संगत भुजाओं का प्रतिरोध बराबर होगा, अर्थात P/Q = R/S। ये हमने लिख लिया। अब हमको किस प्रतिरोध की गणना करनी थी? S की। तो S बराबर ये आ गया। अब हमने ये मान लिया कि माना तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ρ है। तो तार के भाग AB का, तार के भाग AB का प्रतिरोध हो जाएगा P बराबर ये, और BC का प्रतिरोध हो जाएगा Q = U। अब हमने जो है समीकरण 3 में 2 से भाग दे दिया, ये मिल गया Q/P का मान, ये यहाँ रख दिया। अब आप ये कहोगे कि जब अगर हम जो है प्रयोग में लंबाई L को, शून्य विक्षेप स्थिति में लंबाई L की अगर हम गणना कर लेते हैं, मतलब L को अगर हम माप लेते हैं, तो इसमें मान रख करके हम अज्ञात प्रतिरोध S की गणना कर सकते हैं। तो यही प्रयोग 2-3 बार दोहराते हैं, मतलब अलग अलग प्रतिरोधों को प्रतिरोध बॉक्स से निकाल करके और अलग अलग रीडिंग लेते हैं और फिर इन सब का औसत ले लेते हैं, तो वही हमारा जो है प्रतिरोध S का मान हो जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग का जो अगला चर्चा होगा वो किस पे होने जा रहा है? विभव मापी पे। इसको